जिसकी भातीगल संस्कृति और संस्कार विरासत की पहचान देश और विदेश में है, ऐसे गुजरात की तपोभूमि पर भारतीय संस्कृति और संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्यरत संस्कार भारती संस्था की 3, 4 और 5 दिसंबर को 3 दिन तक पहली बार अखिल भारतीय आम सभा का आयोजन हुआ। अडालज के त्रिमूर्ति मंदिर के परिसर में आयोजित बैठक में देश भर से 250 से अधिक संस्कार भारती के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें कला के क्षेत्र की खास प्रतिभाएं भी शामिल हुईं। संस्कार भारती गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र त्रिवेदी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि संस्कार भारती के संरक्षक पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी के साथ गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिष्ठित प्रतिभाओं मनोज जोशी, जोरावर सिंह जाधव, विष्णुभाई पंड्या, एस.डी. करंजिया, शाहबुद्दीन राठौड़ के कर कमलों से दीप प्रागट्य से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती प्लास्टिक की खपत, जो कम करने के हिस्से के रूप में प्लास्टिक मुक्त होने की प्रतिबद्धता के साथ फ्लेक्स के बजाय कपड़ा, वेजिटेबल डाइंग से, गाय के गोबर से बने हुई बेज लेखन कार्य के पैड, हाथ से बुना हुआ शॉल, कॉटन बैग जैसी इको फ्रेंडली चीज़ों का उपयोग किया गया। त्रिमूर्ति मंदिर की आध्यात्मिक भूमि पर इस अवसर पर भाग लेने आए संस्कार भारती के पदाधिकारियों के लिए स्वतंत्रता संग्राम के सपूतों के साथ साथ गुजरात के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों और ऐतिहासिक स्थानों की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ समय पहले सोमनाथ में एक पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें गुजरात के कलाकारों ने गुजरात के करीब 500 से ज़्यादा तीर्थ स्थलों की पेंटिंग तैयार की थी, जिन्हें प्रदर्शित किया गया। साथ ही स्वतंत्रता अमृत महोत्सव के अवसर पर भावनगर संस्कार भारती के 51 कलाकारों ने स्वतंत्रता से संबंधित 51 पेंटिंग तैयार किए थे, उन्हें प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया। 4 दिसंबर की शाम 7 बजे हे स्वतंत्र भारती उतारे तारी आरती के शीर्षक के तहत आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय शायर मेघाणी के गीत, स्वतंत्रता संग्राम में गुजरात के योगदान को उजागर करने वाले गीत, आदिवासी संस्कृति के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। साथ में गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र त्रिवेदी द्वारा वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए गीत प्रस्तुत किया गया था। श्री महेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि संस्कार भारती की स्थापना 1981 में भारत के विभिन्न क्षेत्रों की 64 जितनी भातीगल कलाओं को विकसित करने के लिए की गई है, ताकि भारतीय संस्कृति की पारंपरिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित किया जा सके। हर साल संस्कार भारती की अखिल भारतीय आम बैठक विभिन्न राज्यों में आयोजित की जाती है। आज संस्कार भारती की देश भर में 1200 से अधिक शाखाएं हैं। गुजरात के सभी जिलों में संस्कार भारती की शाखाओं के माध्यम से साल भर नए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में संस्कार भारती के स्थापना काल से जुड़े हुए संस्था के संरक्षक पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी, संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत जी, संस्कार भारती संपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष और प्रचारक स्वामी रंजन जी के साथ नीतीश भारद्वाज और मालिनी अग्रवाल जैसे नामी कलाकार उपस्थित रहे थे। संस्कार भारती के अखिल भारतीय मंत्री चेतन जोशी ने संस्कार भारती की 2 दिन चली साधारण सभा के बारे में बताते हुए कहा कि नमस्कार, मैं चेतन जोशी, अखिल भारतीय मंत्री संस्कार भारती और बांसुरी वादक हूँ। दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ गुजरात आकर और गुजरात निवासियों का आतिथ्य सत्कार देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। यहाँ अहमदाबाद, गांधीनगर के मुझको बताया गया कि ये सीमा है जिस पे हम इस समय बैठे हुए हैं। ये मंदिर का परिसर है और संस्कार भारती की अखिल भारतीय साधारण सभा और प्रबंधकारिणी, इन दोनों की यहाँ पे बैठकें चल रही हैं। 3 तारीख को हमारी अखिल भारतीय प्रबंधकारिणी की बैठक थी, जिसमें विभिन्न निर्णय हुए, जिसमें से प्रमुख बातें जो थीं वो नई शिक्षा नीति को लेकर कला के क्षेत्र में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए संस्कार भारती की, इस विषय पर बातचीत हुई। आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ और आज अंतिम दिन है और बीते कल जो शुरुआत हुई संस्कार भारती की अखिल भारतीय साधारण सभा। तो संस्कार भारती की अखिल भारतीय साधारण सभा कल सुबह प्रारंभ हुई और इस सभा का उद्घाटन
5 मूर्धन्य कलाकारों ने, जिनको भारत सरकार ने उनके व्यक्तिगत गुणों के लिए पद्मश्री की उपाधि दी है, ऐसे 5 प्रमुख कलाकारों ने इस सभा का विधिवत उद्घाटन किया दीप जलाकर। हमारी ये परंपरा है कि हम कलाकारों को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि कला की ये हमारी संस्था है। और इसमें अलग अलग विषयों पर, कला के अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई, जिसमें कला हमारी जो अभी तक की कला के संबंध में गतिविधियां हैं, उदाहरण के तौर पर अभी कोरोना के समय में संस्कार भारती ने एक बड़ा आयोजन किया, पीर पराई जाने रे, जिसके माध्यम से धन संग्रह हुआ और जो ज़रूरतमंद कलाकार थे उनकी हम लोगों ने आर्थिक सहायता करने की भी कोशिश की, जिसमें लगभग 750 से ज़्यादा कलाकारों की हम मदद कर पाए। और अभी ये कार्य चालू ही है, जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है उस प्रकार से हम काम करते हैं। साथ ही संस्कार भारती का एक कार्यालय, जिसकी बहुत आवश्यकता थी सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में, नई दिल्ली में कला संकुल के नाम से बना है। यह बहुत सुंदर कार्यालय बना है, जिसमें कि आर्ट गैलरी भी है, ऑडिटोरियम भी है, रिहर्सल के लिए स्थान भी है, जिसकी दिल्ली के और आसपास के कलाकारों को बहुत ज़रूरत पड़ती थी और स्थान नहीं मिलता था। उसका हमने वहाँ पे काम किया है, उस क्षेत्र में काम करने के लिए। साथ ही हमारा ऑफिस भी है और हमारा पब्लिकेशन विभाग भी वहाँ पे काम करेगा। इसके साथ हमारे अभी जो अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसको भी हम लोगों ने मनाने का निर्णय पहले ही किया था। उसकी भी हम लोगों ने समीक्षा की कि कहाँ पर क्या, किस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं और आगे क्या चलने वाले हैं। स्व जो शब्द है उसको हमने महत्व दिया है और स्वाधीनता से स्वतंत्रता की तरफ ये हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस चीज़ में कला जगत का क्या योगदान है, इसके विषय में हमने काम करने का सोचा है। आगे हम इस पे काम करने वाले हैं। अभी जो यहाँ देश भर से हमारे प्रतिनिधि पहुँचे हैं, उन प्रतिनिधियों के बीच में अलग अलग विषयों पर लगातार चर्चा हो रही है। उनके प्रांतों में, उनके ज़िलों में क्या क्या काम हो रहा है, उसकी बहुत ही सुंदर रिपोर्टिंग यहाँ पर हम लोगों को मिल रही है। विशेष उल्लेख मैं करना चाहूँगा कि कल संध्या गुजरात के कलाकारों ने एक इतनी सुंदर और भव्य प्रस्तुति दी कि वहाँ देश भर से उपस्थित सभी लोगों ने उसकी बहुत सराहना की। सभी लोग भाव विभोर थे। तो मैं विशेष करके गुजरात प्रांत के अपने जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे भाई बंधु हैं, कलाकार हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि ये इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।